आज की वीडियो में जो डिस्कस करेंगे भाई वो करेंगे रिसोर्सेज कोऑर्डिनेटर का जो एग्जाम हुआ था 26 सितंबर को 2024 में उसका रीजनिंग का सेक्शन हम डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं भाई आज का पहला क्वेश्चन। हाँ, देखो नरेशन तो काफी बड़ी है पर क्वेश्चन बहुत ही इजी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं कि कहना क्या चाहता है। ये है देखो 37, जैसे इसने लिखा है, इसने बोला है जैसे कोई नंबर है 37, हम उसको ब्रेक करके 3+7 नहीं लिख सकते या 3 into 7 नहीं लिख सकते, यानी नंबर में हम ब्रेक करके मैथमेटिकल ऑपरेशंस नहीं लगा सकते। तो अभी ये क्वेश्चन देखते हैं भाई। तो ये क्या है, 2, 4, 14 और 42। देखो, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 और 5 का स्क्वायर होता है यहाँ पे 25। ठीक है, तो एक तो ये हो गया फर्स्ट नंबर का स्क्वायर। और फिर क्या है 4 में हमने क्या ऐड किया 10 के बाद आ गया हमारा 14। देन इसमें देखो 25 है, 25 में हमने ऐड किया 10। देन क्या आ गया हमारा 35। 35 into 3 हमारा क्या होता है 35 into 3 होता है हमारा 105। सो अब देखो यहाँ पे 14 into 3 ये क्या होता है आपका 42। तो ये लॉजिक है भाई इसमें। फर्स्ट नंबर का स्क्वायर है, ठीक है, तो सेकंड नंबर आ जाएगा, सेकंड नंबर में +10 कर देंगे। और जो थर्ड नंबर आएगा हमारा उसमें हम कर देंगे into 3, यानी मल्टीप्लाई 3 से हम कर देंगे। तो पहला ऑप्शन देखते हैं भाई, इसका 6, 36, 56, 168। यहाँ पे देखो भाई 6 के बाद 36, ठीक है, उसमें बाद हमें क्या करना है, उसमें +10 करना है यानी 10 जोड़ना है। तो 36 + 10 क्या होता है 46, ये ऑप्शन हमारा नहीं है। उसके बाद देखो भाई, ये क्या है 7, 7 का स्क्वायर होता है 49, 49 + 10 यानी 49 +10 59। और ये आपका होना चाहिए था 177, तो ये भी हमारा ऑप्शन नहीं है। अब इसका देखो, ये देखते हैं भाई ऑप्शन नंबर 3 इसका। 3, 9, 3 का स्क्वायर हो गया हमारा 9, 9 में हमने 10 जोड़ दिया, हो गया 19, और 19 गुना 3 होता है हमारा 57। तो ये ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 2 देखो भाई, एक सीरीज दी है जिसमें क्या है लेटर्स हैं और नंबर है। तो पहले हम देखते हैं इसके नंबर्स को। ये क्या है 33, 37, 41 और 45, यानी इनमें क्या हो रहा है 33 और 37, 41, 45। यहाँ पे देखो +4 है, +4 है, और ये क्या है +4, देन क्या आ जाएगा हमारा 49। अब देखो ये ऑप्शन तो हमारे कैंसिल हो गए। अब देखते हैं इसके लेटर्स में। वाई है, के वाई, यानी वाई, वाई के बाद क्या आ गया सी, और सी के बाद आ गया जी, और जी के बाद आ गया आपका के। ठीक है, तो ये क्या है यहाँ पे +4, +4, और ये क्या +4। अब हम के में भी 4 ऐड करेंगे, यानी के +4 करेंगे तो आ गया हमारा 15, यानी ओ। तो जो हमारा सेकंड लेटर है वो आना चाहिए ओ। तो एक ही ऑप्शन हमारा ऑप्शन नंबर 1। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। तो ये हो जाएगा हमारा SO49। ठीक है, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखो भाई, एक लेटर क्लस्टर दिया हमें और हमें बताना है कि ऑप्शंस में सेम लॉजिक किसमें है। ठीक है, जो लॉजिक इनमें है वो लॉजिक हमें ऑप्शंस में देखना है किसमें है। तो शुरू करते हैं भाई। पी एल, पी एल होता है जो, पी कितना होता है अपना 16, एल होता है अपना 12, यानी ये क्या है -4। आर जो होता है अपना 18, आर एन, आर जो होता है अपने भाई 18 पे होता है। उसके बाद एन होता है हमारा 14, यानी -4 है। और टी होता है 20 पे, और वी होता है अपना 22 पे, या अपनी +2। तो ये लॉजिक भाई इसमें। अब इसका ऑप्शन नंबर 1 देखते हैं भाई। एन जे, एन क्या हमारा 14 पे, जे है 10, ठीक है, ओ कितना हमारा भाई 15, एल कितना हमारा 12। तो ये हमारा ऑप्शन नहीं है। अब देखो एम है, एम होता है 13, उसके बाद है क्या 9, 13, 9, 11, 15। हम बात कर रहे हैं ऑप्शन नंबर 2 की, और ये क्या आपका 15, 17।
ठीक है, यहाँ पे देखो +2 है और यहाँ पे देखो 11 से 15, यानी ये क्या है, ओ सॉरी, 15 से 11, 15 से 11, ये क्या है, -4 है। ठीक है, और उसके बाद 13 से 9 है, ये -4 है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 4 देखो भाई, ओड वन आउट बताना हमें। ठीक है, तीन ऑप्शन सेम है जिनमें सेम लॉजिक है और एक जो है अलग है, वो हमें बताना है। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं भाई इसका। एस है, एस क्या होता है हमारा 19, वी होता है 22 और क्यू होता है 17। ठीक है, तो ये कितना डिफरेंस है भाई, यहाँ पे +3 है और यहाँ पे क्या है, -5 है। अब की देखते हैं ऑप्शन नंबर 2, ये फर्स्ट था, ये 2 देखते हैं भाई। क्यू 17, टी कितना होता है 20, ठीक है, +3 एंड पी कितना होता है हमारा 16 है, यानी -4 है। तो ऑप्शन नंबर 3 देखते हैं भाई इसका। ऑप्शन नंबर 3 में देखो, ओ है, ओ कितना होता है भाई 15, आर कितना हमारा 18, एन कितना होता है हमारा 14, यानी 14। ठीक है, ये क्या है, -4 है और ये क्या है, +3 है। तो लॉजिक क्या हमारा क्वेश्चन में, +3 और -4। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा जो है आंसर हो जाएगा, ओड वन आउट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, इसमें -5 है। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, 5 में है भाई अपना कोडेड ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर पेपर में ये आता है। तो शुरू करते हैं भाई इसका सॉल्यूशन। तो ये तो हमें नरेशन दी है। ठीक है, ए प्लस बी का अर्थ है ए बी की माँ है, ए माइनस बी का अर्थ है ए जो है बी का भाई है। तो देखो भाई, ये इक्वेशन हमें सोल्व करनी है इस नरेशन के बिहाफ पे। सो स्टार्ट करते हैं। जी माइनस एफ का अर्थ है, यानी माइनस के निशान का मतलब है यहाँ पे ए जो है बी का भाई, यानी जी जो है किसका भाई है, एफ का भाई है। अब उसके बाद क्या है, प्लस है, यानी एफ प्लस डी, एफ प्लस डी की बात करते हैं भाई। प्लस के साइन का मतलब यहाँ पे क्या है, ए जो है बी की माँ है, यानी एफ जो है किसकी माँ है, वो है डी की माँ है। अब देखो, डी माइनस एल का मतलब है यहाँ पे माइनस के साइन का मतलब है जो ए जो है बी का भाई है, मतलब डी और एल क्या हो गए, भाई हो गए। एल हैश के, हैश का मतलब है जो है ए जो है बी की बेटी है, ए जो है बी की बेटी है, यानी एल जो है किसकी बेटी है, वो होगी के की बेटी, यानी एल जो है के की बेटी है, मतलब एफ और के की बेटी कौन है, एल। ठीक है, तो हमें बताना है एल का संबंध किससे है, एल का रिलेशन जी से कैसे है। तो देखो भाई, एफ की बेटी कौन है, एल, और एफ किसकी बहन है, जी की। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी, एल जो हो जाएगी वो बहन की बेटी हो जाएगी, वो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाएगा। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 देखो भाई, ये है सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है और इसमें क्या है, गोलकार मेज है, यानी सर्कुलर टेबल है और 7 आदमी है। ठीक है, तो ये है सर्कुलर टेबल और इसके केंद्र की ओर वो सातों आदमी जो है मुख करके बैठे हैं और हमें बताना है ए और एल के बीच कितने लोग बैठे हुए हैं, ए के दाएं से गिनने पे, ए के दाएं से गिनने पे। तो वही देखो, ये हो गया 1 2 3, ठीक है, ये हो गए भाई 7 आदमी। ठीक है, तो शुरू करते भाई। ये कहता है वाई जो है डी के बाएं से तीसरे स्थान पे बैठा है, यानी हमने बैठा दिया भाई वाई को कहाँ पे, यहाँ पे, और डी आ गया अपना यहाँ पे। उसके बाद वो कहता है एल जो है सी के बाएं से दूसरे स्थान पे बैठा है, एल जो है सी के एल सी के बाएं दूसरे स्थान पे बैठा है, एक्स और एल के बीच केवल डी बैठा है, हमने बैठा दिया भाई एल को यहाँ पे बैठा दिया और एक्स को यहाँ पे बैठा दिया। बाई जो है, ओ सॉरी, बी जो है वाई का निकटतम पड़ोसी नहीं है, यानी बी हमारा यहाँ पे नहीं है और ना ही यहाँ पे, तो बी आ जाएगा अपना भाई यहाँ पे। ठीक है, अब एक लाइन होती है जैसे
एल जो है सी के बाएं जो है दूसरे स्थान पर बैठा है। एल जो है सी के एल सी के बाएं दूसरे स्थान पे बैठा है, तो सी कहाँ पे आ जाएगा हमारा यहाँ पे, और उसके जो लेफ्ट है, सेकंड लेफ्ट है, वो हो जाएगा एल, यानी बाएं दूसरे स्थान पर। अब यहाँ पे ए जो है हमारा यहाँ पे आ जाएगा। अब हमें बताना है ए के दाएं से गिनने पर, यानी ए का जो राइट है इधर, इस तरफ, ये ठीक है, इधर गिनने पे ए और एल के बीच कितने लोग बैठे हैं वो हमें बताना है। ए और जो एल के बीच जो बैठा है एक्स और डी, यानी दो आदमी बैठे हैं। टू आंसर हमारा हो जाएगा भाई। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 भाई, देखो सिलोजिज्म का एक क्वेश्चन है, ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं भाई। तो सबसे पहले देखो लिखा है इसने, जो स्टेटमेंट दी है उसमें लिखा है कुछ जो है रसीले पौधे शुद्ध करने वाले होते हैं, सभी जो है शुद्ध करने वाले पौधे क्या होते हैं, और कोई भी पौधा पेड़ नहीं है। तो ये क्या है भाई, सम स्कूलेंट्स आर प्यूरिफायर्स, ऑल प्यूरिफायर्स आर प्लांट्स, एंड नो प्लांट इज ए ट्री। देखो कंक्लूजन में क्या दिया हमें, कंक्लूजन में जो दिया है सम स्कूलेंट्स आर ट्रीज, यानी जो है ये क्या है नेगेटिव स्टेटमेंट है, और ये क्या है पॉजिटिव। इनसे जो हमारा रिजल्ट निकलेगा, कंक्लूजन निकलेगा, वो निकलेगा नेगेटिव। तो ये वाला हमारा जो है कंक्लूजन जो है गलत हो जाएगा। अब उसके बाद देखो क्या लिखा भाई, ऑल प्यूरिफायर्स आर प्लांट्स, और यहाँ पे क्या है नो प्यूरिफायर इज ए ट्री, यानी इन दोनों में रिलेशन दिखाया हमें सेकंड और थर्ड में। तो इनसे जो रिजल्ट आएगा वो आएगा नेगेटिव। ये रिजल्ट जो है नेगेटिव है, ठीक है। अब इसमें मैच कर लेते भाई, जो नो प्यूरिफायर है, प्यूरिफायर का मतलब यहाँ पे क्या है 100, तो यहाँ पे क्या है 100, ठीक है। और ट्री क्या है 50, और ये क्या है ट्री यहाँ पे भी है 50, ठीक है। तो ये ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। प्लस माइनस की स्टेटमेंट थी, यानी नेगेटिव और पॉजिटिव स्टेटमेंट थी, तो जो कंक्लूजन आएगा वो नेगेटिव आएगा। और जो प्यूरिफायर की वैल्यू है यहाँ पे 100 है, तो यहाँ पे भी 100 है, मतलब हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। तो ऑप्शन नंबर जो है फर्स्ट हमारा आंसर हो जाएगा। ओनली कंक्लूजन वन, ओ सॉरी कंक्लूजन टू फॉलो, यानी निष्कर्ष दो फॉलो करता है। क्वेश्चन नंबर 8 देखो भाई, 8 में हमें 5 नंबर दिए हैं लेफ्ट से राइट, ठीक है। और हमें देखना है जैसे 721 है हमारा पहला नंबर, इसका जो तीसरा डिजिट है यानी थर्ड डिजिट है, उसमें हमें 3 ऐड करना है। और हमें ये देखना है कि इसी नंबर के सेकंड डिजिट से वो पूरा भाग होता है, यानी एग्जैक्टली डिविजिबल है या नहीं, वो हमें बताना है। वो कैसे देखो, यहाँ पे क्या है 721 फर्स्ट है, यानी इसका जो थर्ड डिजिट है वो है एक। एक में हमने 3 ऐड किया तो वो हो गया 4, और 4 को 2 से डिवाइड किया, यानी इसका जो सेकंड डिजिट है 2, उससे डिवाइड किया, तो ये फुली डिविजिबल है, यानी एग्जैक्टली डिविजिबल है, पूर्णतः विभाजित है। अब इसका जो है हम सेकंड नंबर देखते हैं 346, 6 में हमने 3 ऐड किया, क्या यह 4 से डिविजिबल है, नहीं है। अब इसका देखते हैं 241, 1 में हमने +3 किया तो ये 4 से डिविजिबल है, यानी कितने ऑप्शन हो गए हमारे, 2 ऑप्शन हो गए। अब 845 है, 845 में +3 किया, यानी 5 में हमने +3 किया, तो ये 4 से डिविजिबल है, यानी ये हो जाएगा 8, ठीक है। अब क्या है 4, 4 में हमने ऐड किया, यानी 174 की बात कर रहा हूँ भाई मैं, 174, यानी इसमें हमने इस 4 में +3 किया, तो ये इस 7 से डिविजिबल है, यानी 7/7, ठीक है। तो कितने ऐसे नंबर हैं, यानी ये हो गए 1 2 3 और 4, 4 हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 9 देखो भाई, क्या है मिरर इमेज का ही क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देखो जो जी है, जी का देखो कैसे बनेगा जी, ये तो इसने सीधा लिखा, ये ऑप्शन तो हमारा आंसर नहीं है, ना ही ये है। और इसमें देखो जी को क्या किया इसने उल्टा कर दिया, मतलब इसको जो है रिवर्स कर दिया, तो ये हमारा नहीं हो सकता। तो ये वाला ऑप्शन जो है इसका आंसर हो जाएगा हमारा
ठीक है, तो ये बनेगी इसकी मिरर इमेज। अब इसका क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं भाई। देखो, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया हमें, वही 5 नंबर दिए हैं। अब हमसे पूछा है, यदि प्रत्येक संख्या के दूसरे अंक में 2 जोड़ दिया जाए, यानी जो जैसे 431 है, इसका जो दूसरा डिजिट है इसमें हमने +2 कर दिया, ठीक है? तो कितनी संख्या में तीसरा अंक उसको पूर्णतः विभाजित करेगा? तो वो हमें बताना है। पहले इसका, अब इसका उल्टा कर दिया इसने। अब 431 है, इसका जो सेकंड डिजिट है इसमें हमने 2 ऐड करना है, और थर्ड जो डिजिट है उससे देखना है कि वो पूर्णतः विभाजित है, फुली डिविजिबल है या नहीं है। जैसे ये हो गया 431, इसमें हमने 2 ऐड किया तो ये 1 से विभाजित है। ठीक है भाई, ये 5/1 हो गया। 1 से तो सभी डिविजिबल होते हैं। अब देखते हैं भाई, 1 में जोड़ा हमने 2, ठीक है? 219 की बात कर रहा हूँ भाई मैं, 219। इसमें हमने 2 ऐड किया तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3, 3/9, ये फुली डिविजिबल नहीं है। और 5 6 7, यानी इसमें हमने 2 ऐड किया तो ये फुली डिविजिबल नहीं है, 8/7। अब इसमें हमने 2 ऐड किया तो ये कितना है भाई, ये हो जाएगा 5 और 2 7, यानी 7/9, ये भी डिविजिबल नहीं है। फिर से देखो, 2 और ये कितना है, 2 और 2, ये हो जाएगा 4, 4/9, ये भी डिविजिबल नहीं है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी 1 ओनली, ये। ठीक है, अब इसका 11 क्वेश्चन देखते हैं भाई। अब ये कहता है 11वें क्वेश्चन में, STUVWX में से प्रत्येक की परीक्षा एक ही सप्ताह के सोमवार से शुरू होकर रविवार को समाप्त होने वाले सप्ताह के अलग अलग दिन होती है। वी के बाद केवल 2 लोगों की परीक्षा होती है। क्वेश्चन नंबर 11 देखो भाई। 11 में कहता है कि STUV और एक्स और वाई की परीक्षा जो है एक ही सप्ताह के सोमवार से शुरू होकर रविवार को समाप्त होने वाले सप्ताह के अलग अलग दिन होती है। यानी हमने ये लिख लिया भाई, यहाँ से मंडे से एग्जाम स्टार्ट होते हैं और जो इसके संडे को इनके खत्म होते हैं। ठीक है, और ये किस किस का, STUV WX और वाई। ये कहता है वी के बाद केवल 2 लोगों की परीक्षा होती है, मतलब वी कहाँ पे आ जाएगा हमारा, फ्राइडे पे वी आ जाएगा। अब ये कहता है एस और वी के बीच केवल 2 लोगों की परीक्षा होती है, 1 और 2। तो हमारा जो है एस यहाँ पे आ जाएगा, एस। ठीक है, डब्लू की परीक्षा, डब्लू की जो है परीक्षा, वो एस से पहले होती है, तो डब्लू हमारा टॉप पे आ जाएगा भाई। उसके बाद वो कहता है एस और एक्स के बीच केवल 3 लोगों की परीक्षा होती है। अगर हमारा एस इधर है तो एक्स कहाँ पे आ जाएगा, अब एक्स जो है यहाँ पे आ जाएगा। इनके बीच क्या है, 3 लोगों की परीक्षा होती है। टी की परीक्षा जो है एक्स से पहले होती है, टी की जो परीक्षा है वो एक्स से पहले होती है, लेकिन वो गुरुवार को नहीं होती, मतलब एक्स जो है फिर क्या आ जाएगा हमारा, वेडनेसडे पे आ जाएगा। वाई की परीक्षा जो है वी के बाद होती है, तो वाई कहाँ पे आ जाएगा हमारा, वाई अब जो है यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद क्या कहता है कि भाई यू की परीक्षा किस दिन होती है, यू की परीक्षा कहाँ पे होगी, यहाँ पे थर्सडे पे। एक ही दिन बचा, थर्सडे, यानी गुरुवार, वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये था भाई क्वेश्चन नंबर आपका 11। अब क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं भाई। हाँ, STUVW X और Y में से कितने की परीक्षा एक ही सप्ताह के, तो भाई सेम ही क्वेश्चन है ये क्वेश्चन थोड़ा आप अपने आप कर लेना। ठीक है, तो इजी क्वेश्चन है ये भी। तो ये क्वेश्चन आप भाई खुद से करना, इसका आंसर जो आएगा क्यू आ जाएगा। ठीक है, तो एक बार ये आप खुद सॉल्व करना, सेम ही क्वेश्चन है। अब इसका क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं भाई। 13 में देखो, कहता है क्यू एक निश्चित कोड भाषा में LO% ई को 9173 परसेंटेज WL। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कॉमन देखो भाई, एक, एक, 3 और 9, 1 3 9। ठीक है, 1 3 9, और जो बच गया वो क्या हो गया, W के लिए यूज होगा,
वो हो जाएगा हमारा 2 इसका आंसर हो जाएगा। अब इसका क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं भाई। 14 में देखो क्या है, सीरीज है 16, 19, 25 और ये क्या आपका 34, 46 और यहाँ पे क्या आएगा वो हमें बताना। ये क्या है, 3 है, ये है 6, ये है आपका भाई 9 और ये है आपका 12 और ये आपका आ जाएगा 15। 15 यानी 61 जो है इसका आंसर हो जाएगा। 46 में 15 ऐड करेंगे। अब इसका वही नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। डी एच आर एक्स, डी कितना है 4, 8, 18 और ये कितना अपना 24। अब उससे आगे क्या लिखा है सीरीज में, जी, जी कितना अपना भाई 7, आई कितना है, आई है 9, क्यू है 17 और ये क्या है वी, वी क्या हो गया 22। अब इसमें क्या देखो, +3 है, +1 है और ये क्या है +1 है और ये क्या है +2 है। ठीक है, तो ये अपना वही ऑर्डर चलता है इसमें। ठीक है, एक्स के बाद ये सॉरी -2 है, -2 है, +1 है और ये क्या है -1 है, ये -1 है और ये भी -2 है। ठीक है, तो लॉजिक क्या है इसमें, इसमें है +4 से क्या हो गया, जी से +4, तो ये था भाई अपना। अब इसका देखो नेक्स्ट जो है के ओ एस यानी 11, 11, ओ कितना हमारा भाई 15, एस कितना है 19। यहाँ पे क्या हो गया -3 हो गया और यहाँ पे क्या हो गया -2, यहाँ पे क्या हो गया +2 और यहाँ पे हो गया आपका +4। तो ये ऐसे इसमें जो है एक एक ऐड होता जा रहा है सीरीज में। तो अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, एस है, एस में क्या हो जाएगा -4 हो गया, -4 हो गया। अब इसमें क्या हो जाएगा -5 होगा, ओ में -5 होगा 10, यानी 10 पे जो हमारा क्या है एल, 10 पे क्या है एल, एक ही ऑप्शन है इसमें हमारा भाई। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर हो जाएगा। देखो ये दोबारा एक बार, ठीक है गलत हो गया, तो ये ओ है, ओ -5 यानी जो है 15 -5 करेंगे तो आएगा 10 और 10 पे क्या होता है जे, जे वाला जो है ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा ये। ठीक है, तो ये ऐसे करना है आपको, जो इसमें सीरीज है उसमें +1 1 होता जा रहा है वो आपको चेक कर लेना है। और जो ओ में से -5 करेंगे तो हमारा जो आएगा जे, जे एक ही ऑप्शन में है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 देखो, इस 16 में कहता है कि जो है 13 का रिलेशन किससे है, 40 से है यानी, और जो हमारा 24 है उसका रिलेशन है 73 से। ये क्या है 13, 13 इंटू 3 यानी ये हो गया +1 और ये हो गया आपका 14। ठीक है, यानी इंटू 3 और +1 का क्या है इसमें अपना जो है लॉजिक लगता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 31 है, अब 31 इंटू 3 किया हमने, उसमें +1 किया तो कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा भाई 94, 94 हमारा आंसर हो जाएगा। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। 7 और m का जो अर्थ है वो है -2, उसके बाद क्या है n, n का जो है अर्थ है यानी n का जो मतलब है वो +4 और l है, l का अर्थ है माइनस, सॉरी 5, l का अर्थ है गुना, l का अर्थ है गुना और m का अर्थ है माइनस यानी -9, k का अर्थ है भाग और ये हो जाएगा हमारी इक्वेशन। ये 3, 20 और ये क्या होगा 5, 25 यानी 22 हमारा आंसर हो जाएगा। 5 + 20 - 3 यानी 25 - 3 ये हो जाएगा 22 और 22 हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर भाई 18, 18 में देखो ये कहता है कि जो है पिंटो, पिंटो क्या करता है भाई, वाई से वाई से चलना शुरू करता है यहाँ से। ठीक है, वाई से स्टार्ट करता है चलना और ये जो उत्तर की ओर 9 किलोमीटर जाता है।
ये पॉइंट वाई है, यहाँ से वो जो है नॉर्थ की तरफ यानी उत्तर की तरफ जाता है 9 किलोमीटर, फिर वह दाएं मुड़ता है, जाता है 26 किलोमीटर। ठीक है। उसके बाद वो फिर से दाएं मुड़ता है, फिर वो जाता है 32 किलोमीटर, फिर से दाएं मुड़ता है, फिर जाता है वो 9 किलोमीटर। अब कहता है कि वह फिर से दाएं में मुड़ता है और जाता है 23 किलोमीटर। तो अब यहाँ पे आ गए। ठीक है। अब हमें बताना है वाई और जेड के बीच कितना डिफरेंस है, और जेड वाई पे जाने के लिए उसको किस डायरेक्शन में जाना पड़ेगा। ये क्या आपकी इधर जाएगा तो ये हो जाएगी इसकी वेस्ट में। ठीक है, ये जाएगा वेस्ट में। अब इनकी जो है डिस्टेंस देखो कैसे निकालेंगे। ये क्या था 26 यहाँ से यहाँ तक, और ये कितना था आपका 26। तो ये कितना हो गया भाई 26 - 9। ये कितना है 9। ये 9 है। ये वाला जो है 9, इसमें से माइनस करेंगे ये हो जाएगा 17। तो वो जाएगा पश्चिम की तरफ, जो जाएगा 17 किलोमीटर। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर भाई 19। 19 में देखो भाई 24। बी, बी का अर्थ है गुना। उसके बाद क्या है डी, डी का अर्थ है यहाँ पे माइनस। ठीक है, 153। अब उसके बाद दिया सी, सी का अर्थ है प्लस। ये क्या हो जाएगा 212 भाई। और ए जो है, ए का अर्थ है डिवाइड। ए का अर्थ है डिवाइड। ए का अर्थ है यहाँ पे डिवाइड। तो इसको डिवाइड करेंगे, ये हो जाएगा 303 प्लस -153, और ये कितना आपका भाई 240, और 24, ये कितना हो जाएगा आपका 264। तो ये कितना होगा भाई 264, और 264 -153, ये बच गया भाई आपका 111। 111 और 303 यानी ये हो जाएगा आपका 414, यानी 414 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 20। 20 में क्या लेटर क्लस्टर दिए हैं, पेयर दिया है, ओड वन आउट हमें बताना है। आई है, आई होता है अपना 9, एम होता है 13, ओ कितना होता है भाई 15, और ये कितना होता है 7। ठीक है। एन होता है अपना 14, 18, और टी होता है 20, और एल होता है अपना 12। तो यहाँ पे देखो, आप एक रिलेशन बनता है, यहाँ पे +6 है, और यहाँ पे भी +6, सॉरी -6 है। यहाँ पे +6 है, और ये क्या है -6 है। एफ है, एफ के बाद क्या आना चाहिए हमारा प्लस में 6 यानी 12। और जे है, जे में हम माइनस करेंगे, क्या माइनस करेंगे 6। जे पे कितना होता है हमारा 10। 10 - 6 यानी कितना होना चाहिए 4। यहाँ पे कितना दिया है 5। तो ये वाला ऑप्शन हमारा ओड वन आउट हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो ये था भाई आपका रिसोर्सेज कोऑर्डिनेटर का रीजनिंग वाला सेक्शन। ठीक है। तो ठीक ठाक क्वेश्चन थे इसमें। तो अब इसका भाई मैथ्स वाला सेक्शन डिस्कस करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। ठीक है। बाकी वीडियो अच्छे लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद आपका। और पीडीएफ में इसकी पीडीएफ जो है पूरे पेपर की भाई मॉक फॉर्म में डाल दूंगा कल। ठीक है, वो डाउनलोड कर लेना।